बोल गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करें। ये श्री रामचरितमानस पुराण में सप्तम सोपान उत्तरकांड चल रहा है और उत्तरकांड में प्रसंग इस समय चल रहा है कि गरुड़ जी कागभूषण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपालु, आप मुझ पर जब प्रसन्न हैं तो मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर समझाइए और बखान करके हमें बताइए। नाथ मोय निज सेवक जानी और 7 प्रश्न मम कयो बखान। तो पहला प्रश्न उन्होंने किया है कि प्रथम है कयो नाथ मति धीरा और सबते दुर्लभ कवन शरीरा। गरुड़ जी ने पूछा कि हे नाथ, हे कृपालु, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताएं कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। प्रथम कयो नाथ मति धीरा और सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी और सो संक्षेप कयो विचार। हे कृपालु, फिर जो है ना, सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख क्या है, यह भी जो है ना बड़े सोच समझ के विचार करके संक्षेप में हमें बताइए। और संत और असंत, संत और संतों के भी आप जानकार हैं, वो भी हमें बताने की कृपा करिए कि असंतों का स्वभाव कैसा होता है और संतों का स्वभाव कैसा है। और कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला और कयव कवन अग परम कर। कागभूषण जी से जवाब गरुड़ जी ने पूछा कि हे नाथ, हे कृपालु, संत असंत मरम तुम जानो और तिन कर सहज स्वभाव बखानो कि कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला और कयो कवन यग परम कराला। कि हे प्रभु, हे नाथ, संत और असंत का भेद भी हमें आप बताने की
कृपा करें और उनके सहज स्वभाव का वर्णन करिए प्रभु। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है, ये सब बताने की कृपा करें। और फिर ये भी बताइए कि फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए। ये समझाइए मनुष्यों के जो मानस रोग होते हैं उनमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर जो है ना आपकी बड़ी भारी कृपा है। काकभूषण जी ने कहा कि तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में तुम्हें सुना कि संत संतत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव। तो काकभूषण जी ने कहा कि देखो बड़े ध्यान पूर्वक सुनो कि मानस रोग कभों समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनो सादर अति प्रीति, और मैं संक्षेप कहो ये। तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा था काकभूषण जी ने कहा कि ना, हे खगनायक, मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है और चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति को देने वाला, भक्ति को भी देने वाला है, भक्ति को ये देने वाला। सो तन धर हर भजय न जी नर, और कोई विषय रत मंद मंद तर, कांच के रच बदले तैसले ही, और करते डार परस मन। मन कहते मणि को। उन्होंने कहा कि सोतन धर हर भजन न जीना। उन्होंने कहा वो मानव शरीर, वो मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग प्रभु श्री जी का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषय में ध्यान लगाए रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को पकड़ लेते हैं, नहीं ले लेते। आगे उन्होंने बतलाया कि देखो भैया, हे खगनायक, कि नए दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खग राया। कि हे खगनायक, अरे नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, और संत मिलन सम सुख जगनाई, अरे पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। कि हे खगनायक, ये
इस जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान इस जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव। संत सहे दुख पर हित लागी और पर दुख हित असंत अभागी। और भुर्ज तरु सम संत कृपाला और पर हित नित सह विपत्ति विशाला। देखो भैया, हे खगराज, हे पक्षीराज, संत दूसरों की भलाई के लिए ही दुख सह लेते हैं और दुख सहते हैं। और अभागे जो असंत होते हैं वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही तत्पर रहते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक वो दड़वा लेते हैं। ये संत हैं। सनैव खल पर बंधन करई और खाल कड़ाई विपत्त सह मरई। और खल बिन स्वाद रत पर अपकारी और अय मूसक इव सुन उर्गारी। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मेरी माँ पार्वती को भी सुनाते हैं कि देखो माँ, कागभूषण जी को कागभूषण जी गरुड़ जी को समझाते कि ये खगनायक, शनैव खल पर बंधन करई और खाल कड़ाय विपत्ति से मर। हे खगनायक, हे खगराज, दुष्ट लोग शन की बात दूसरों को बांधते और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह करके मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश नसाही और जिम सस हते हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरत हेतु और जता प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। पर संपदा, पर कहते दूसरे को, संपत्ति, संपदा कहते संपत्ति। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नत प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। जैसे ओले वो गिरते हैं तो जहाँ गिरते हैं जो फसल होती है वो फसल को भी नष्ट कर देते हैं और कुछ समय के बाद खुद भी नष्ट हो जाते हैं। संतोदय संतत सुखकारी और विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा और पर निंदा सम अग्ना गरीसा।
हे खगनायक, संतों का उदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। दूसरे की निंदा करना ही सबसे बड़ा ये पाप है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग पर फिर वो जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है यानी अस्त हो गया ही रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही और तय चमगादर हो अवतरही। सुनौ तात अब मानस रोगा और जिनते दुख पावें सब लोग। ये काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जो गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे। कि जो मूर्ख मनुष्य सबको नीची नज़र से देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, यानी सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। ये तात अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग कष्ट पाया करते हैं यानी दुख पाया करते हैं। कि सबसे मतलब काय से कष्ट कि मोह सकल व्याधि कर मूला और तिन तय पुण्य उपजय बहुशूला। कि काम बात कब लोभ अपारा और क्रोध पीत नित छाती जारा। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि हे भैया हे खगनायक कि मोह सकल व्याधि कर मूला। मूला कहते हैं मुख्य जड़ को। मुख्य जड़ क्या है? बीमारी की जड़ क्या? मोह। कि मोह सकल व्याधि कर मूला और तिन तय पुण्य उपजय बहुशूला। शूला कहते हैं दर्द को, कष्ट को, तकलीफ। ये मोह है, ये सबकी जड़ है, मुख्य है। इससे ही जो है ना हर तरीके की मुसीबतों का, कष्टों का मुकाबला करना पड़ता है। कि काम बात कफ लोभ अपार। कौन कौन? काम बात कफ लोभ अपार, क्रोध पित्त नित छाती जाना। क्रोध जो है ना, क्रोध और पित्त ये छाती जलाने वाले। देखो हे खगनायक, सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम जो है ना बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जो है ना जलाया करता है। कि अगर देखो ये प्रीति कर लें ये तीनों, कौन कौन? काम बात कफ। कि प्रीति करें जो तीनों भाई
और उपजय सन्निपात दुखराई। कि देखो खगराज, अगर तीनों ये प्रीति कर लेते हैं तो सन्निपात उत्पन्न होता है और ये बहुत कष्ट वाला होता है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना और तय सब शूल नाम को। देखो भैया, यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ आपस में सलाह कर लें, दोस्ती कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। वो कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सुबुल यानी कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार। इतने कष्ट दुनिया में, उन कष्टों को कोई जो ना गिन नहीं सकता। एक अग्नायक ममता जो है ना वो दाद है, ईर्षा यानी खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंठ यानी कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देख करके जो जलन होती है वही एक क्षयी यानी दुष्टता और मन की कुटिलता ही एक प्रकार का कोड़ है। अहंकार यति दुख डमरुआ, दम्भ कपट मद मान नयरुआ, तृष्णा उदर वृद्ध अतिवारी और त्रिवद ईशना तरुण तिजारी। अहंकार और जितने भी हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, जिसको कहते हैं अहंकार। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला ये गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान ये नसों का रोग है। तृष्णा बड़ी भारी उदर वृद्धि यानी जिसे जलोदर कहते हैं ये रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं ये प्रबल तिजारी है। युग विद ज्वर मत्सर अविवेका और कई लगे कहो कुरोग अनेका। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने, और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। आओ 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 पार्वती आओ, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। बहुत लाइट गड़बड़ हो रही है, अल्लाह जय श्री राधे। ठीक ठीक बंद। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक मैं आपको गिन के बताऊं। एक व्याध बस नर मरे, ये यसाज बहुव्याध और पीड़े संतत जीव को सो के मिले समा। यही भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, एक व्याध बस नर मरे, ये असाध बहुव्याध और पीड़ा संतत जीव को सो के मिले कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जपदान और भेषज पुण्य को टिन नए रोग जाए हरि। हे खगनायक, एक ही रोग के वंश यानी बस, एक ही रोग के बस होकर के मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करें।
नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे यो रोग नहीं जाते। यह विधि सकल जीव जग रोगी और शोक हरस भय प्रीत वियोगी मानस रोग कछुक में गाये और यह सबके लख बिरले पाए। कागभूषण जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि हे भैया इस प्रकार जगत में समस्त जीव ये रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से ही मानस रोग आपको समझाए हैं, ये हैं तो सबको परंतु ने जान पाए कोई बिरले ही। हे खगनायक प्राणियों को यानी प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। विषय रूप कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो ही उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा न सह सब रोगा और जो ये भांति बने संजोगा सदगुर वेद वचन विश्वासा और संयम ये न विषय के आशा। कि हे खगनायक काकुचंडी जी समझा रहे करें कि देखो भैया कि राम कृपा नासै सब रोगा और जो ये भांति बने संजोगा कि सदगुर वेद वचन विश्वासा और संयम न विषय की आशा। हे खगनायक यदि प्रभु श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब के सब जो है ना नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही जो है ना संयम और परहेज है। रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मत पूरी यह विधि भले इस रोग नसाई और नायते जतन कोट न जाए। चाहे कितने उपाय करो, करोड़ों उपाय करो, इसमें प्रभु श्री राम जी की ही भक्ति एक सजीवनी बूटी यानी जड़ी का काम करती है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आज है। इस प्रकार का संयोग हो जाए तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करने से भी ये नहीं जाते हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। हे गोसाई काकभूषणी जी समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं और गरुड़ जी बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं कि हे गोसाई मन को निरोग हुआ उस समय जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता खत्म हो जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नाई। आगे क्या कहा कि हे भैया खगनायक विमल, विमल कहते हैं निर्मल, कि विमल ज्ञान जल जब सुनाई यानी ज्ञान रूपी जल सो जो स्नान करे। कि विमल ज्ञान जल
जब सुनहाई और तब रहे राम भगत उर छाई। शिव यज सुख सनकादिक नारद और जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। ओ राधे राधे। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मेरे माँ पार्वती को भी समझा रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, उसके बाद उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है, ये अच्छा रहती है। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्मचारियों में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक हा और करो राम पद पंकज नी। ये जितने भी मुनि लोग जो भी है मैंने भी बताए हैं, इनका सभी लोगों का एक ही ध्येय, एक ही विचार है कि प्रभु श्री राम जी का भजन कर, कि सब कर मत खगनायक ये हा और करो राम पद पंकज नेहा। श्रुत पुराण सब ग्रंथ कहाई और रघुपति भगत बिना सुख ना। कि हे खगनायक, हे खगराज, हे पक्षियों के राजा, उन सबका मत यही है कि प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में हमें प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना इस सारे जगत में कहीं पर भी कोई सुख है ही नहीं। कछुए की पीठ पर, ये खगनायक देखो, कछुए के पीठ पर भले ही बाल निकल आए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर के जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। तृषा जाए बर मृग जल पाना और बर जामय सस शीश बिसाना। अंधकार बर रवि नसावे और राम विमुख न जीव सुख। कि हे खगनायक, हे पक्षीराज, तृषा जाए बरु मृग जल पाना। तृषा कहते हैं प्यास को, तृष्णा प्यास को कहते हैं। कि हे खगनायक, मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर के जीव जो है ना कभी भी सुख नहीं पा सकता है। हिमते अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावना होई। हे भैया, हे खगनायक, हिमते अनल, हिम कहते बर्फ को, अनल कहते अग्नि को। हिमते अनल प्रगट बर होई और विमुख राम सुख पावना। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, हे खगनायक, बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु प्रभु श्री राम जी से अलग होकर के कोई भी जो ना
कभी भी सुख पा नहीं सकता है। बोलो भैया जय श्री राधे। आगे बाबा ने लिखा है दोहे में तुलसीदास ने कि बार मते घृत हो बर सिकता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भव तरो ये सिद्धांत अपे। हे भैया, हे खगनायक, जल को मथने से भले ही घी निकल आए या उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से तरा नहीं जा सकता है, तरा नहीं। यह सिद्धांत अपेल मतलब अटल, ये सिद्धांत बिल्कुल अटल। जब जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं होती है जब तक, तब तक आप चाहे कछु करिए, करोड़ों उपाय करिए, मस्काय करे बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन और अस विचार तज संशय राम भजय प्रभु। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग करके प्रभु श्री राम जी को ही भजते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार वंदना हजार बार वंदना, अरे बार बार वंदना हजार बार वंदना, अरे राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, और प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना, और गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। तो भैया देखो, हमारी तरफ से भैया हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं से भैया यानी भक्तों से हमारा विनम्र निवेदन है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन समय निकाल करके प्रभु श्री जी का जितना भी समय मिले उतने ही समय थोड़ा ध्यान जरूर करिए अपने ठाकुर का। मेरे ठाकुर यानी प्रभु श्री जी का भजन जो है ना, चाहे 2 मिनट का करें, लेकिन एक नियम कर लो। नियम करने से बहुत परिवर्तन हो जाता है। नियम करने से ही सब कुछ छूट जाता है और सब कुछ मिल भी जाता है। नियम से आप नियम कर लो कि हमें 2 मिनट जो है ना प्रभु जी के सामने जो है ना उपस्थित होना है, उनका भजन करना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को भैया यहीं पर विराम देंगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर कथा सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राधे, श्री राधे।